लॉर्ड मेरे प्रिय खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। तो जब हम अन्य भाषा में गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर का जुड़ाव होता है, हमारा आत्मिक उन्नति होता है और उसमें कलीसिया की भी उन्नति छिपी रहती है। क्योंकि जो 9 वरदानों में से है, जो अन्य भाषा का वरदान, वो क्या है? एक वरदान है। और जब आप उन वरदानों को आप कलीसिया में इस्तेमाल करोगे तो आपका खुद भी उन्नति होगा और क्या होगा? वहाँ पर जो कलीसिया की भी उन्नति होगी। जब हम दोनों प्रकार के परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीतों को गाएँगे बुद्धि से भी और आत्मा से। तो बुद्धि से गाने का मतलब जो सामने वाले हैं वो आपके साथ एक लय में हो जाए, एक साथ आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएँ। लेकिन जब हम अन्य भाषा में गीतों को गाते हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जुड़ाव को दिखाता है। मतलब हम बुद्धि से गाते हैं तो हमारे साथ और भी लोग रहते हैं। वो बुद्धि से गाएँगे तो वो हमारे साथ एक साथ हो जाएँगे। उन गीतों के द्वारा हम एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक आत्मा, एक मन होकर प्रार्थना वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर के गीतों के द्वारा स्तुति करेंगे। पर जब हम अन्य भाषा में गीतों को गाएँगे तो ये हमारा व्यक्तिगत जो जुड़ा है परमेश्वर के साथ होता है। परमेश्वर के साथ होता है। जब हम व्यक्तिगत परमेश्वर से जुड़ पाते हैं तो हमारा और आत्मिक उन्नति होता है और जब हमारा आत्मिक उन्नति होगा तो हमारे से जुड़े हुए लोग कलीसिया है उसकी भी उन्नति होता जाएगा क्योंकि दर्शन मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। परमेश्वर उस आत्मिक बहाव को, रलम को वहां पर क्या करेगा? अब अकेला व्यक्ति गाएगा वो आत्मा से भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो पूरा भर जाएगा, बाल्टी में पानी है और पूरा भर जाएगा तो क्या सब पानी को बाल्टी पिएगा? नहीं। ओवरफ्लो होगा तो वो औरों में क्या होगा? बढ़ने लगा। जब अन्य भाषा में आप गीतों को गाएंगे आपका उन्नति होगा तो आपके साथ जुड़े हुए लोग आप उनके साथ भी क्या करेंगे? उन्नति करते जाएंगे।